युवाओं की हजामत करते हैं हम। खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। आज जमुआ की एक सुहानी संध्या में हमारे साथ हैं गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश साहब है, और ये अपने बेबाक बातों से और बेबाक निर्णयों से हमेशा चर्चित में रहते हैं। पार्टी कुचरे है, सिद्धांत की बात करते हैं, पेशे से प्रोफेसर भी हैं, इसलिए इनको सारे विषयों का ज्ञान भी रहता है और ये स्तर से उठ करके अपनी बातों को हमेशा से रखें, चाहे वो रघुवर जी का कार्यकाल हो अपनी ही पार्टी का, चाहे अभी हेमंत जी का कार्यकाल हो। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। जैसे कि भी आप बता रहे थे कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी रघुवर की और अभी जो हेमंत जी की सरकार है, आपको बेसिक क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्या होने से ये सरकार रघुवर से भी बेहतर होती? क्या इम्प्लीमेंट हेमंत सरकार को करना चाहिए? अभी तो सबसे पहला चीज़ जो लगता है, और इन बातों को मैंने पहले भी जो सरकार हमारी चल रही थी रघुवर दास जी की, उस समय भी मैंने उनको भी कहा था कि जो आम आवाम जो जनता है, जब अपने समस्याओं को लेकर के प्रखंड मुख्यालय में वो जनता पहुंचती है, बीडीओ के पास पहुंचती है, सीईओ के पास पहुंचती है, सीडीपी के पास पहुंचती है, या प्रशासन का मामला लेके थाना पहुंचती है, तो हमने सरकार को उस समय भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं कि जब जनता उनके पास पहुंचे और जायज़ काम लेके पहुंचे, तो ये पदाधिकारी उनको सम्मानपूर्वक बैठा करके उनका काम त्वरित करे और त्वरित करके उनको विदा करे। तो ये मैसेज अगर पूरे राज्य में जाता है कि आज प्रशासन जनता का सुन रहा है, तब लोग महसूस करेंगे कि जो सरकार बनी है वह सरकार रियल अर्थ गाने में आपकी पार्टी व्यस्त रही, और जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क खराब की मुद्दा हो, चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, चाहे किसान पेमेंट की मुद्दा हो, ये मुद्दे आ नहीं पाए। तो इसमें विपक्ष फेल हुआ कि सरकार फेल हुई? सरकार तो किसी तरह आज जो सत्ता में है, तो उन लोगों ने भी जो कामकाजी बातें थी, तो कामकाजी बात होते समय विधानसभा में हमेशा शोर शराबा किया, हंगामा किया, सदन को बाधित किया, और बाधित करने के कारण बहुत सारे विषय, माने ठीक है, सरकार जो प्रस्ताव लाती थी वो ध्वनि मत से पारित हो जाता था, हल्ला हल्ला में ही पारित होता था, परंतु क्या था कि जो विधायक, जैसे मेरे जैसा एक विधायक जो न तो मंत्री था न और किसी पावरफुल कुर्सी में हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग जो अपने विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातों को उठाना चाहते थे, वो समय नहीं मिलता था, हम अपनी बात को नहीं कह पाते थे, हल्ला के कारण वो शून्यकाल बाधित होता था, प्रश्नकाल बाधित होता था, ध्यानाकर्षण बाधित होता था। तो हम जब अपनी बातें नहीं कह पाते थे, तो मेरी बात मतलब जनता की बात थी, हमारे क्षेत्र की बात थी, तो वो बातें अधूरी होती थी, और हम जनता के उत्तरदायी होते हुए भी, जनता के लिए तमाम चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हुए भी अपनी बातों को जब सदन में नहीं रख पाते थे, तो हम लोग भी महसूस करते थे कि भाई हम कुछ गलत हो रहा है हमसे, हम बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, हमने जनता की बातों को सदन के सामने नहीं रख पाया। तो ये हल्ला गुल्ला होने से ये उस समय भी यही महसूस हमने किया, और आज फिर जब सरकार बदल गई, सरकार आज हमारी नहीं है, सरकार आज उनकी है, आज वो बात कर रहे हैं, तो आज फिर से इधर से हल्ला हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के हल्ला हो रहा है। तो ये हल्ला होना और सदन का में प्रश्नकाल को बाधित करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अमर्यादित है, ये कभी भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता है, कोई भी सरकार का कार्यकाल हो। तो इन चीज़ों का मैं हमेशा आलोचना करता था, उस समय भी मैंने कहा कि बाधित नहीं होना चाहिए, आज भी मैं कहता हूं कि सदन को बाधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे बहुत सारे विधायक जो होते हैं वो अपनी बातों को और जनता की बातों को सदन में नहीं रख पाते। ये जयप्रकाश जी ही कह सकते हैं, क्योंकि बेबाकी इनके अंदर है। अपनी भी दल की आलोचना अगर कोई कर सकता है, तो ऐसे बेबाक विधायक रह चुके ऐसे नेता कर सकते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं जयप्रकाश जी कि चूँकि आप जमुआ से हैं, आप भले विधायकी आपकी गांडे से है, आपको वहाँ लोगों ने पसंद किया और आप वहाँ से विधायक रहे, लेकिन आप मूलतः जमुआ से हैं, और जमुआ से आपका खानदान हमेशा पॉलिटिक्स का एक धारा देता आया है जनसंघ के कार्यकाल में। अभी आपके विधायक भी यहाँ पे हैं और आपके सांसद और केंद्र की मंत्री भी यहाँ पे है। आपको कैसा लगता है जब अपने क्षेत्र की सड़कों को आप पूरा गलीज देखते हैं? ये सड़कें 2 साल में तो नहीं टूटी, आपको कैसा लगता है? इसमें थोड़ा सा अफसोस होता है जब आपके विधायक और सांसद इन सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बातें राइज नहीं हो पा रही है, कुछ सवाल नहीं उठ रहे हैं सदन में। अभी सदन पार हो गया और पूरी सड़कें खराब है, लेकिन कोई एक सवाल नहीं उठ पाया। आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं तो आपने प्रश्न किया, और मैं आपको बता दूं कि आज ही मैं
नदी डोमन पहाड़ी से लेकर के ध्रुवगढ़ तक वाले मार्ग से गुजर रहा था जी। और वो मार्ग इतना ज़्यादा खराब हो चुका है जिसका 3 साल पहले हमारे अपने ही पार्टी के विधायक और हमारे सांसद रहे थे उसमें रविंदर राय जी ने शिलान्यास किया था। और आज 3 साल बीतने को हैं, इस दिसंबर माह में 30 दिसंबर को 3 साल पूरा हो जाएगा। सड़क का काम भी पूरा नहीं हुआ है और अधूरा काम हुआ है। सभी जगह पत्थर निकले हुए हैं, गड्ढे हो गए हैं। 4 चक्का तो छोड़ दीजिए, मतलब मोटरसाइकिल से भी गुजरना मुश्किल है। लगता है कि कहाँ मोटरसाइकिल फिसल के उलट जाएगा और गिर जाएगा, ये स्थिति है। तो ये सड़क तो बनना चाहिए था। अब इसमें ये पता करने का विषय है कि भाई कौन दोषी है, काम क्यों बंद है, और अगर काम बंद है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इसे ब्लैक सूची में डाल करके नए ठेकेदार को काम आवंटित करें। ये करना चाहिए। एक जननेता का जो संवेदना होता है वो संवेदना जयप्रकाश जी में दिखती है। हम चूँकि आपको एक विधायक के रूप में हम लोग नहीं लेते, हम इससे ऊपर आपको लेते हैं। आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं आप। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जब केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी का पूरा काफिला पूरे झारखंड में एक यात्रा के रूप में चल रहा था और ऐसे में लोग तमाम तरह के भाजपा के कार्यकर्ता छोटे बड़े अपने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए हुए थे, ऐसे में जयप्रकाश जी का ना रहना क्या बताता है? नहीं, ये तो कुछ ऐसे विषय होते हैं पार्टी के अंदर का, कुछ विषय होता है। मान लीजिए कोई कार्यक्रम पार्टी कर रहा हो और पार्टी या फिर आपके घर में ही कोई कार्यक्रम हो, आपको उस कार्यक्रम के लिए लोग आमंत्रित नहीं करते हैं, तो ये सब पार्टी का थोड़ा सा अंदर का विषय है। मैं तो पहले भी कहीं भी बिना बुलाए तो कहीं मैं नहीं जाता हूँ, किसी जगह शामिल नहीं होता हूँ। तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार थे, अब जो भी होंगे, मुझे किसी ने इस रैली के बारे में, जन आशीर्वाद रैली में शिरकत होने के लिए किसी ने कोई जानकारी नहीं दिया, ना कोई बुलाया। जब नहीं बुलाया तो मैं नहीं दिखाई। ये पटाक्षेप हो गया। आप सांसद महोदया से बात हुई है? नहीं, मैंने फिर किसी से बात न पहले बात किया ना बाद में बात, मैंने किसी से बात नहीं किया। चलिए, आप स्वाभिमान के जीते जागते प्रतिमूर्ति हैं और ये जनता इस पे गर्व करती है। लोगों का स्वाभिमान कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे विधायक जी कि आप, मैंने पहले भी कहा कि आप एक प्रोफेसर रहे हैं और आप किसान परिवार से हैं। किसानों का दर्द आप समझते हैं, महसूस करते हैं और आपका पूरा खानदान किसानों के दर्द के साथ रहा है। अभी जो किसानों का मसला पूरे देश में है, आप चूँकि किसी क्षेत्र से बने नहीं हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया में कि आप कई क्षेत्रों का दौरा करते हैं और कई विषयों में अपनी बेबाक राय रखते हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, जैसे जो किसान का जो नीति केंद्र सरकार ने लाया और किसान लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, तो सरकार को हर अपने बातों पर जो सरकार ने जो नियमावली बनाया है, जो सब विधेयक संशोधन किया है, एक बार सरकार को समीक्षा करना चाहिए। ताकि जब किसान अन्नदाता हैं, सब जानता है कि किसान अन्नदाता हैं, और आखिर जो लोग कहते हैं, जैसा कहते हैं कि नहीं ये किसान नहीं है और गैर किसान लोग हैं, तो अगर गैर किसान लोग अगर होता तो 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आंदोलन करता, परंतु एक लंबे समय से, साल भर से आंदोलन चल रहा है। और तमाम मीडिया के भाई भी जब उनसे बात करते हैं, उनका बात व्यवहार दिखाते हैं, तो दिखाई तो पड़ता है कि किसान हैं। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि सरकार को भी चाहिए कि इन तमाम जो चेंजेस जो लाए गए हैं, उन चेंजेस पर समीक्षा करें, पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके जो किसान के हित में हो सके वैसा ही कानून बनाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपकी बात है। और एक अंतिम सवाल आपसे जयप्रकाश जी ये पूछना चाहते हैं कि अभी एक ट्रेंड सा चला है कि गोडसे जिंदाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद। कभी दिल एज ए प्रोफेसर आपका मरमाहत होता है? तो सही बात है, जब हम लोग पूरा देश इस बात को जान रहा है और देश ने मान्यता दिया है और जिसकी आज़ादी में एक अहम भूमिका रही है, महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इनके विचार के कारण, इनके अहिंसावादी चरित्र के कारण अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने की सहमति प्रदान की और आज़ादी दिया। तो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महान जो नेता जिसके बारे में पूरा आज विश्व नतमस्तक है, आज अमेरिका या अफ्रीका जहाँ पर इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था, वैसे वैसे देश भी इनको गांधी जी को नमन करता है, इनके कार्यों का लोहा मानता है। तो ऐसे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का मैंने बातें कहना और गलत बातें कहना
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के निर्माता रहे हैं, राष्ट्रपिता के रूप में आज इस देश में विख्यात हैं, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? हम हमेशा चाहते हैं कि भारत के जो नवयुवक हैं वो भारत का जो पहचान है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उन तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हुए और इस देश में जो महान पुरुष हैं, हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी महात्मा गांधी जी के अकेले लड़ाई से नहीं मिली है। भारत ये आज़ादी जो है, हमारे जो क्रांतिकारी जो योद्धा थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, इस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों योद्धा जो थे, उन तमाम योद्धाओं के क्रांतिकारी कदम के कारण, उसके साथ साथ महात्मा जी के अहिंसावादी आंदोलन के तालमेल से इस देश को आज़ादी मिली थी। तो इसीलिए हम इस देश के युवाओं को कहेंगे कि भाई अपनी संस्कृति को देखते हुए, हमारी संस्कृति में जो लोग हमारे अग्रज हैं, जिन लोगों के बलिदान से आज हम सब आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और तभी हम अपनी भूमिका और ज़्यादा निभा सकते हैं जब देश में जो आज जो चरित्र गिरता जा रहा है, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त होता जा रहा है, जो भी लोग कुर्सी पाते हैं वो चपरासी का पद पाएँ या बड़े पद पर जाएँ, तमाम लोग भ्रष्टाचार के चपेट में आ रहे हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए हम अपने तमाम पूर्वजों को अनुकरण करते हुए, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ते हुए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करते हुए भारत को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ये थे पूर्व विधायक जयप्रकाश जी। लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग अंदर में कुछ सोचते हैं और मुख से कुछ और निकालते हैं, लेकिन जयप्रकाश वर्मा का शख्सियत इससे जुदा है। जयप्रकाश वर्मा अंदर और बाहर दोनों से साफ गोई हैं, साफ दिल है। ये इनका जज्बात है और ये इनकी साफ गोई है। हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व से ही, ऐसे जनप्रतिनिधियों से ही हमारा देश, हमारा प्रांत और हमारा समाज सुधरेगा। हम जयप्रकाश जी के शुभ कामना देते हैं, हम इनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।